पधारते हैं। राजा परीक्षित स्वागत करते हैं और राजा परीक्षित गंगा तट पर अनशन व्रत धारण किए हुए हैं और गुरुदेव भगवान के सामने केवल यही प्रश्न रखते हैं, हे गुरुदेव, जो म्रियमाण व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजन, म्रियमाण व्यक्ति को हरि की शरण में चले जाना चाहिए। हरि है कौन? अब सुखदेव महाराज जी के पास हरि कौन, इस व्यक्ति का वक्त शब्द का जवाब दे रहे हैं। कहते हैं, हरि माने जो हमारे कष्टों का हरण करे उसी को हरि कहते हैं। और नारायण के 24 अवतार हुए। नारायण के 24 अवतार हुए। सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि जिनके निमित्त झपकते ही, यानी पलक झपकते ही सारी सृष्टि का सृजन हो जाए, पलक झपकते ही सारी सृष्टि का पालन हो जाए और पलक झपकते ही सारी सृष्टि का प्रलय हो जाए, उनके लिए भला इस मृत्यु लोक में, धराधाम में जन्म लेने की, अवतार लेने की आवश्यकता क्या है? किस कारणवश भगवान यहाँ अवतार लेते हैं? वैसे तो 24 अवतार हैं, उनके मुख्य 10 अवतार हैं। उन 10 अवतारों में हम और आप ही, जो 10 अवतार मुख्य हैं वो हम और आप हैं। कैसे? पहला जो मत्स्यावतार है, तो मछली कहाँ रहती है? जल में। और जो गर्भस्थ शिशु रहता है, माँ के गर्भ में जब प्रसव होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वहां पानी का ढेर लग जाता है ना, तो ये तो निश्चित है कि जल राशि रहती है। तो पानी के बीच में जो रहता है वो मत्स्यावतार है, तो वो हम और आप हैं। पहला अवतार मत्स्य का है, वो हम और आप हैं। गर्भ के अंदर ही मत्स्यावतार की कथा आती है। दूसरा कच्छप का अवतार है। कच्छप को यदि किसी ने देखा होगा, संभवतः तो सभी देखे होंगे, तो वो अपने जरा सा उसको टच कर दो, स्पर्श कर दो, तो अपने हाथ और पैर और सिर सब अंदर खोपड़ी के अंदर समेट लेता है। समेट लेता है ना? तो जो गर्भस्थ शिशु होता है वो अंदर पोटली में बंधा रहता है, सिर नीचे की ओर और हाथ पैर बंधा हुआ। तो कच्छप का अवतार ही हम और आप हैं। तीसरा होता है बारह का अवतार, सूकर का। तो सूकर का जो आगे वाला हिस्सा होता है वही उसका शस्त्र होता है। तो आगे वाले के हिस्से के, यानी थुथुर जो होता है सूकर का, थुथुर के बल से ही ये शरीर, यानी सिर के बल से ही ये जन्म लेता है। लाखों में एक आध शायद कोई पैर के बल से जन्म लेता हो, बिरले। 99% लोग जो है सिर के बल से ही जन्म लेते हैं। तो ये जो 12 अवतार है, ये हम और आप है, हम भी सिर के बल जन्म लेते हैं। तीसरा होता है जब माताएं नन्हे से छोटे से शिशु को पांव में पैजनिया, घुंघरू बांध देती है और नटखट लाला की चोटी बांध देती है, गाजर लगा देती है और बगल में टिक्की दे देती है और छोटा सा रोटी का टुकड़ा दे करके और बुलाती है, बेटा आगे आओ। और लल्ला उठता है, गिरता है, पड़ता है, फिर आगे जाता है। बामन भगवान का दर्शन कर लो, जैसे बामन भगवान का अवतार है। कभी कथा बच्चे मचल जाते हैं, क्रोध कर लेते हैं, और जब क्रोध कर लिया तो नृसिंह भगवान का दर्शन कर लो। कभी ज्ञान की बातें करने लगते हैं, छोटे छोटे से बच्चे जिनको हम आप कल्पनाएं नहीं कर सकते हैं, कितनी सुंदर ये बात करेंगे, उतनी सुंदर जब बात करने लगते हैं तो कपिल भगवान का दर्शन कर लो।
और यदि कहीं 2-4 विवाह किसी का हो गया हो तो कन्हैया जी का ध्यान कर लो। कन्हैया जी ने 16,108 किया, लेकिन कलयुग के प्राणी एक का पार पाना मुश्किल है, 2-4 कर लोगे तो इधर का उधर सब हो जाएगा सारी गृहस्थी, इसलिए 2-4 के चक्कर में ना पड़ना। और सुंदर जिस समय राजकुमार हमारा बालक विवाह करके बहू को घर लाता है और माताएं दर्शन करती हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जानकी का दर्शन कर लो। तो जो 10 अवतार है मुख्य रूप से वो हम और आप ही हैं। ये जो भागवत कथा है, इस भागवत कथा के अंतराल में सारी जो वृत्तांत है, जितने इतिहास है, वो हमसे और आपसे मिलते जुलते चले जाए। पांडव कौन है? पांडव हम और आप हैं। कौरव कौन है? कौरव यहाँ की माया है। चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावत गगन सरीरा, पंच रचित जह अधम शरीरा, अदन शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पावत गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रतन यह अदम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चित जल पावक गगन समीरा, चित पावत गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रतन यह अदम शरीरा। भगवान की तो दीजिए पंच रचित